चलिए करंट अफेयर का जो था टेस्ट सीरीज देखते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 6, ठीक है। ये जून का होगा, ठीक है। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई पढ़ चुके हैं और जून का बाकी था, जून का देख लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई निधि और स्टार पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निधि और स्टार के पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निधि महिलाओं द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए है, सही है। स्टार कार्यक्रम शीर्ष 10 जो होता है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग इंजीनियर संस्थानों में प्रत्येक में जो था पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा, सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए निधि और स्टार योजनाएं शुरू की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए कुछ लोग कह रहे थे व्याख्या सही जो होता है क्वेश्चन जो होता करें। देखिए व्याख्या तो करेंगे तो लंबा समय जाएगा आपका, ठीक है, टेस्ट सीरीज में। चलिए अगर देखा जाता है तो व्याख्या ही सही क्वेश्चन करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे मिलान करने के लिए जो दिया गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे सहृदय लोक स्थान किसके लेखक है? आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है। सहृदय लोक स्थान के जो होता है लेखक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन। पंचतंत्र कौन है? पंडित विशुर शर्मा। रामचरितमानस तुलसीदास। ये तो आप सब मिलान कर रहे हैं। ऑप्शन डी, आप तो जानते हैं इन सभी लोगों को, ठीक है, कोई नया नहीं है, ठीक है। कौन है? रामचरितमानस के तुलसीदास। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का दूसरा संस्करण जो होता है किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किस स्थान पर? तो आपको बता दें अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली नहीं बल्कि कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में जो होता है आयोजित किया गया, नोट करिए कोलकाता। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 17 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में जो था उत्तर प्रदेश में वैश्विक मानक और बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, जिसे आईपीआर कहा जाता है, वैश्विक मानक और बौद्धिक संपदा अधिकार का कार्यशाला किस स्थान पर आयोजित की गई? ठीक है, कार्यशाला जो होता है किस स्थान पर आयोजित की गई? प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा। तो कहाँ पर की गई थी? गाजियाबाद, नोट करिए गाजियाबाद, 17 मई 2024 को, ठीक है, गाजियाबाद, नोट करिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एटीगा अर्थात आसियान AITIGA, ठीक है, आसियान भारत माल व्यापार समझौता, आसियान भारत माल व्यापार समझौता, नोट करिएगा, एटीगा की जो होता समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक मलेशिया के जो तो पुत्र जया में आयोजित की गई थी। कहां पर? पुत्र जया में जो होता आयोजित की गई थी। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान के संदर्भ में, आसियान भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है जिसकी जो होता है भारत में वैश्विक व्यापार में 11% की हिस्सेदारी, सही है, पहला क्या है? सही है, ठीक है। दूसरा, भारत 2019 में जो होता है आसियान का सदस्य बना था, ठीक है, ये गलत, ठीक है, ये जो होता है गलत है। तो ऑप्शन जो होता है ए सही है और बी जो होता है गलत है। चलिए चलिए, हाँ ठीक ठीक, संयुक्त बैठक में, ठीक है, चलिए ठीक है, ये गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन ए मारो। आगे देखेंगे। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीबीटी ने जो था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, सही है, पहला सही है, भारत में होता है प्रतिवर्ष जो होता है 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। दूसरा, यह दिवस वर्ष 1998 में पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया गया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन मारिए सी, पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जो होता है
भारत के निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य को जो होता है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो होता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर जनरल रजिस्टर में जो रीजनल रजिस्टर में जो होता है शामिल किया गया। सहृदय लोक स्थान, पंचतंत्र, रामचरितमानस तीनों को शामिल किया गया। नोट करिए ऑप्शन डी, तीनों को जो होता शामिल किया गया है। ठीक है, क्या किया गया, तीनों को शामिल किया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने जो होता है विशेष पहल निधि और स्टार की घोषणा की, किससे संबंधित है? अभी क्वेश्चन बताए हैं, ये किससे संबंधित हमने बताया, दूरसंचार से। किससे संबंधित है? दूरसंचार। निधि और स्टार किससे संबंधित है? दूरसंचार से। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, व्याख्या करेंगे कब, जब करंट अफेयर पढ़ा लेंगे तभी तुम व्याख्या करेंगे। और हमने क्विज रिवीजन में करंट में व्याख्या कर देते हैं, फिर टेस्ट में व्याख्या करें। ठीक है, जब आपका जीएस पढ़ाएंगे तब उसमें जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, जीएस भी क्वेश्चन आपको क्विज सीरीज चल रही है तो व्याख्या करने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब जीएस का क्विज सीरीज पढ़ाएंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आज ही लेंगे, ठीक है टेस्ट, तब उसमें व्याख्या करेंगे। और करंट का तो पहले ही हम व्याख्या कर दे रहे हैं आपको एक क्विज सीरीज में करंट का, तो वहां पर आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी है ना। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विमान से जो होता है एयर ड्राफ्ट के लिए आगरा में जो होता है भीष्म पोर्टेबल क्यूबस परीक्षण किया। हमने इसको पढ़ाया कि नहीं? सब पढ़ा दिया है। जो होता है भीष्म परियोजना में यम का अर्थ क्या होता है? भीष्म परियोजना में जो होता है यम का अर्थ क्या बताया गया? मंत्री, मासिक धर्म, मैत्री या मातृत्व? तो किसका बताया गया आपको? मैत्री। यम का अर्थ क्या बताया गया? मैत्री। नोट करिए, इसको हमने बताया था। ठीक है, मैत्री। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, सब उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का करंट। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी 2000 के अनुमान है, जो भारत में पाई जाने वाली कुल गंगा डॉल्फिन के आधी से अधिक है। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेस्निस्टा गंगोटिका है, ये तो सही है, पहला तो सही है। दूसरा, यह एक मीठे पानी की प्रजाति, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन मानिए एक और दो। ठीक है, एक और दो। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, गंगा नदी की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर के आधिकारिक जीव है? किस जो था, ठीक है, किस जो था आधिकारिक जीव मानी जाती, किस शहर की? तो आपको वाराणसी, गुवाहाटी, लखनऊ या कलकत्ता? तो कहाँ की है? गुवाहाटी के। नोट करिए, गुवाहाटी के। यह जो होता है किस शहर के आधिकारिक जीव है? गुवाहाटी के। नोट करिए, गुवाहाटी के जो होता है आधिकारिक जीव है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। सब पढ़ाया हमने, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अलग बात है, क्यूक सीरीज में हमने सब पढ़ाया जाता। पहले हम करंट का क्यूक सीरीज पढ़ा देते हैं। और याद करिएगा, हमने बता दिया कि यूपी पीसीएस के लिए जो होता है ज़्यादा आयोग के पास जो होता है क्रॉनिकल की किताबें जो होती ज़्यादा पहुंचती हैं, और प्रतियोगिता दर्पण की तो प्रतियोगिता दर्पण का पूरा कर दिए। क्रॉनिकल के देखेंगे तो क्यूज क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, क्यूज नहीं तो इसी तरह से उसकी सीरीज लेकर के पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, इतना समय नहीं है, लेकिन क्रॉनिकल जो था आपको पढ़ा देंगे, रिपीट करवा देंगे क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, गरुड़ कमांडो को मैरून जो होता बेरेट अर्थात सेमेनिरियल परेड उत्तर प्रदेश के चांदी नगर की वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश के चांदी नगर के जो होता है वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई थी। नोट करना, गरुड़ कमांडो की मैरून बेरेट। गरुड़ कमांडो का गठन जो होता है निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? गरुड़ कमांडो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपको बता दें 2004 में किया गया था। नोट करिए, गरुड़ कमांडो के गठन जो होता है 2004 में किया गया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना की विशेष बल की इकाई है गरुड़ कमांडो, नोट कर लेना, 2004 में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको पता हो कि स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि यह देश के पहले सफल परमाणु परीक्षण का प्रतीक है। यह आयोजित कब हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा मतलब परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ था, बस इतना याद करना। तो कब हुआ था पता है? 18 मई 1974 को, 18 मई 1974 को जो था पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नोट करिए। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में, पता है ना
ये तो आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। राजस्थान के पोखरण में जो होता पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नोट करिए, नोट करिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में मेघालय में एक पूरी तरह से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई में जो था भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास सातवां संस्करण शुरू किया गया था। सातवां संस्करण शुरू किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उमरोई में पता है मेघालय में पड़ता है। उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, जहां भारत और फ्रांस के जो था सैन्य अभ्यास का सातवां संस्करण शुरू हुआ था। चलिए, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम गरुड़ शक्ति है। गलत, ये पहला गलत है। ठीक है, गरुड़ शक्ति जो था इसका नाम थोड़ी नहीं, यहाँ तो खुद ही दे दिया है नाम। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अभ्यास शक्ति जो होता है, अभ्यास शक्ति क्या नाम? अभ्यास शक्ति नाम क्या है? अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस में बारी बारी में आयोजित की जाने वाली एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सही है, दूसरा सही है। तो यहाँ पर क्या है? गरुड़ नहीं, क्या शक्ति नाम है उसका। ठीक है, अर्थात ये गरुड़ नहीं है। तो क्वेश्चन में जो होता है कंफ्यूजन करने के लिए जो होता है अलग अलग तरह से जो होते क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नोट्स पढ़ लीजिएगा, पढ़ाए हैं नोट्स पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप टेस्ट मारने में आपको परेशानी होगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जितना क्विक सीरीज रिवीजन पढ़ाए हैं, क्विक रिवीजन सीरीज पढ़ लेंगे तभी हम टेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, और आज टेस्ट लेंगे, देखते हैं कि कितने लोग जो होता है टेस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के उपक्रम को शिपयार्ड ने 2.5 शताब्दियों से अधिक की असाधारण यात्रा की याद में जो था 250 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाया। ठीक है, सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड ने जो था 2.5 शताब्दियों से अधिक जो होता है असाधारण यात्रा की याद में जो होता है 225 वर्ष जो होता है 250 वर्ष पूरा होने के जश्न मनाया। कौन सा? अर्थात तो कौन इसमें हो जाएगा? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। नोट करिए, मझगांव डाक जो होता है शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये जो था मझगांव की स्थापना हुई थी कहां पर? 1774 में जो होता। ठीक है, मुंबई में। मझगांव कहां पड़ता? मुंबई में। नोट करना, मुंबई में 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। तब 250 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, और 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1934 में जो होता है 1934 में ही मझगांव एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। 1990 में इसका जो होता है मझगांव का 1990 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, सरकार के अधीन ले लिया गया था इसे। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मझगांव शिपयार्ड। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, अब समय नहीं है आपको बताएं कि कितना बताएंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। पीसीएस का मोस्ट 5 स्टार का सवाल है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। क्या? बाजरा, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या योग? तो कौन सा? कृत्रिम अर्थात क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी। नोट करना, ऑप्शन बी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 को घोषित किया गया। देखिए वनडे से लेकर सभी एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? जाहिर सी बात है किस मंत्रालय, जब सीमा है तो मंत्रालय किसका हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय का अधीन होता है। नोट करिए, रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन तो कुछ ऐसे होते हैं जो अनुमान आप वैसे लगा देते हैं। ठीक है, सीमाओं पर सड़क संगठन बनाने का कार्य जो होता है रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में रुद्रप्रयाग पुलिस ने जो था केदारनाथ में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो था रुद्रप्रयाग पुलिस, कौन? रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ में जो था शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन बोले, ऑपरेशन शक्ति? तो जल्दी बताओ कौन सा हो गया? अर्थात ऑपरेशन मर्यादा। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मर्यादा। नोट करिए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? 77वीं जो होता है विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है?
विश्व स्वास्थ्य सभा का जो होता है विषय क्या रखा गया? पता है ना, विश्व स्वास्थ्य सभा कब मनाई गई? 27 मई से 1 जून के बीच में। 27 मई से 1 जून के बीच में। कहाँ विश्व स्वास्थ्य सभा मनाई गई? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो इसका विषय क्या है? इसका विषय क्या है? नोट करेंगे, नोट करिए विषय इसका। इसका विषय क्या है? सभी स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, सभी स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका विषय है। नोट करिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। ठीक है, आईएसए का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? अभी कल ही पढ़ाए थे, किस वर्ष हमने बताया था? अर्थात 2014 में। ठीक है, कब बना? 2014 में इसका उद्घाटन, सॉरी 2014 कर 2015, 2015। ठीक है, 2015 में, 14 में नहीं बल्कि 2015 में हुआ था। नोट करिए 2015। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, बस आपको टेस्ट देना है, टेस्ट दीजिए। उसी तरह क्यूक सीरीज हम पढ़ा दिए हैं, क्यूक सीरीज में अगर पढ़े होंगे तभी टेस्ट में शामिल हो पाएंगे और अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 तक फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2027 तक जो था फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, तो रूस या जर्मनी? तो कौन करेगा? अर्थात ब्राजील। नोट करिए ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ये घोषणा कहां की गई थी? थाईलैंड में। 74वें फीफा जो था कांग्रेस में की गई, थाईलैंड में की गई थी घोषणा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में चक्रवात रेमल, रेमल खबरों में रहा। नोट करिए, रेमल खबरों में रहा। रेमल का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया था? रेमल का नाम जो होता है किस देश के द्वारा सुझाया गया था? नोट करिए, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस। किसके द्वारा सुझाया गया था? ओमान। ठीक है, ओमान, ओमान के द्वारा सुझाया गया था। रेमल कब आया था? याद करो 26 मई को, 26 मई को आया था। कहां? पश्चिमी बंगाल। नोट करिए, पश्चिमी बंगाल। ओमान के द्वारा नाम सुझाया गया पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के, पश्चिमी बंगाल में आएगा तो बांग्लादेश के जो तटीय इलाका है वहां पर दस्तक दी थी ये। ठीक है, ठीक है, इस प्री मानसून को सीजन में बंगाल की खाड़ी में आया पहला चक्रवात है। ठीक है, प्री मानसून में बंगाल के जो था खाड़ी में आया पहला चक्रवात है। ठीक है, ये प्री मौसम में। ठीक है, तो ओमान दिया था नाम। नोट करिए, आगे चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता? 23 में, 3 मई को। नोट करिए 3 मई को। ठीक है, इस अवसर पर जो होता है नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जो था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो था रन फॉर सन मैराथन आयोजन किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो होता है एक आयोजित रन फॉर सन जो होता है एक मैराथन भी आयोजित किया गया था 3 मई। नोट करिए 3 मई को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में अजरक टेक्सटाइल जो कि जीआई टैग मिला है, अजरक टेक्सटाइल को जीआई टैग मिला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है अजरक टेक्सटाइल? बताइए, जीआई टैग मिला उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या गोवा में? तो कहां पर हुआ है? अर्थात गुजरात में। नोट करिए, गुजरात में। ठीक है, नोट करिए गुजरात में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में दूरदर्शन किसान ने 2 एआई एंकर लॉन्च किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदर्शन किसान ने 2 एआई एंकर लॉन्च किया। सही विकल्प का चुने। एआई एंकर लॉन्च किया। कौन सा एआई एंकर लॉन्च किया है? एआई कृषि, एआई भूम। सही है, पहला ही सही है। एआई कृषि और एआई भूम 2 एंकर लॉन्च किया गया। ठीक है, दूरदर्शन किसान ने एआई एंकर लॉन्च किया, एआई कृषि और एआई भूम। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बिना रुके जो होता है ये 24 घंटे काम करेगी। ठीक है, 365 दिन काम करेंगी ये। नोट करना, बिना रुके 24 घंटे 365 दिन आपकी ये सूचना देगी कृषि के बारे में। ठीक है, एआई एंकर जो होता है 24 घंटे बिल्कुल जो होता है फ्री में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 226। हाल ही में देश के कृषि समुदाय के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई जो होता है CSIR और CMIR की जो होता अभिनव तकनीक का दुर्गापुर अनावरण किया है। ठीक है, यह एक क्या है? यह क्या है? एक इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर है, एक इलेक्ट्रिक हल है, इलेक्ट्रिक स्प्रेयर है या इलेक्ट्रिक टीलर है? तो क्या है? यह इलेक्ट्रिक टीलर है। क्या है? इलेक्ट्रिक टीलर है। ठीक है,
नोट करिए, यह एक इलेक्ट्रिक टीलर है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर 4 स्टार का। हाल ही में भारत ने 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक, ठीक है, अंटार्कटिका जो था अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में जो था बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की। भारत ने जो था अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने की अपनी योगदान की घोषणा की है। नोट करिए, अपनी सफलतापूर्वक जो था भारत ने अंटार्कटिक अनुसंधान स्थापित करने की अपनी घोषणा की है। भारतीय सेकेंड नोट या मैत्री या गंगोत्री सेकेंड यमुनोत्री, ये तीनों सब पहुंच चुके हैं अंटार्कटिका पे, हमारा पहले से है जो होता है। तो हमने क्या किया, मैत्री सेकेंड स्थापित करने की घोषणा की। कौन, मैत्री सेकेंड, वहां पर क्या करेंगे, मैत्री सेकेंड जो था स्थापित करेंगे। ठीक है, ये घोषणा कहाँ हुई थी, तो बता दें पर्यावरण 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CAP में जो था मेजबानी में जो था की गई थी ये। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। हाल ही में हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने की दिशा में दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हुए भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जो था परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए था वो किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ अपनी सहयोग की साझेदारी की है, तो पता है किसके साथ की है, IOCL के साथ। ठीक है, किसके साथ की है, IOCL के साथ जो था ये समझौता किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल जो था सेल बस में 37 यात्रियों को बैठने की क्षमता है। ठीक है, कितने, 37 जो था व्यक्तियों को, हाइड्रोजन बस जो होती है उसमें 37 व्यक्तियों की जो था क्षमता है बैठने की। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है, कोई बात नहीं, अब आप अच्छी तरह जानते हैं भारत की संसद किससे मिलती, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जो होता गैर संवैधानिक निकाय पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं होता, 1 2 3। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय पद है, पता है ना आपको। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में प्रगति 2024 समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित, ये प्रगति 2024 जो समाचारों में देखा गया था ये किससे संबंधित है, रक्षा, रोजगार, फार्मा या अंतरिक्ष, किससे होंगे, अर्थात फार्मा से। ऑप्शन सी मारिए, फार्मा से। ठीक है, ये रक्षा प्रगति किससे संबंधित है, फार्मा से। नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत के कोच केरल में 46वीं अंटार्कटिका अर्थात अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक में 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संदर्भ में जो था निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। 26वीं पर्यावरण समिति की जो था बैठक की, अभी हमने बताया है, अभी तुरंत बताया इसके पहले के क्वेश्चन में, अभी हमने बताया। ठीक है, ATCM CAP अंटार्कटिक मामलों के लिए जो था महत्वपूर्ण वैश्विक मंच है जिन्हें जो होता वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाता है। सही है, भारत अंटार्कटिका में 2 सक्रिय अनुसंधान मैत्री और गंगोत्री नहीं बल्कि एक ही मैत्री सेकेंड, गंगोत्री तो हमने बात किया नहीं, मैत्री सेकेंड ही जो होता है अंटार्कटिका में स्थित, इसलिए दूसरा गलत है, पहला तो सही बात कहा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं जानता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कौन नहीं करता है नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अर्थात राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। नोट करिए, कब मनाया जाता है, 31 मई को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको जो था तंबाकू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत, महेश भूपत, पुलेला गोपीचंद या PV सिंधु, किसको बनाया गया, PV सिंधु को। ठीक है, PV सिंधु को जो था इसका क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे। अच्छा, यहां पर मिलान करिए। हीट वेव स्वास्थ्य प्रभावों को आमतौर पर निर्जलीकरण, कीट कैंप और हीट एग्जाट हीट स्ट्रोक शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। चलिए, हीट कैंप थकान, कमजोरी, सिर दर्द, ये नहीं हो सकता, ये गलत शामिल, गलत है। ठीक है, ये जो होता थकान, कमजोरी, ये जो होता हीट एग्जाम स्टेशन होता है। ठीक है,
हीट एग्जांटेशन होता है, ये पहला गलत, पहला नहीं सुमिलित है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, दूसरा हीट थकावट की क्या हेतु होता है, ये पहला, ये देखिए यहाँ पर चला गया, हीट थकावट वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, ये हीट थकावट जो होता है, शरीर का तापमान 40 डिग्री का होता है, इसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। ये देखो, ये वाला इसका क्वेश्चन यहाँ है, इसका यहाँ है, और ऊपर वाले का यहाँ है, किसी का मेल नहीं खा रहा है। हीट थकावट का जो होता है यहाँ पढ़िए, और हीट स्ट्रोक का ये है 40 डिग्री सेल्सियस, और ये जो होता है हीट एग्जांशन का यहाँ पर सूजन वाला। ठीक है, ये जो होता है तो इसमें मतलब होता है सही सही, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, कोई सुमेलित नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुच्छेदों पर जो होता है विचार करेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत जो था प्रधानमंत्री पद पर, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। चलिए, कौन कौन सा, तो पहला हो जाएगा अनुच्छेद 74, सही है। अनुच्छेद जो होता है 75 भी सही है। अनुच्छेद जो होता है 78 भी सही, 79 नहीं। देखिए, अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों का निष्पादन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, ये तो 74 में कहा गया। 75 में क्या कहा गया, 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ये 75 में कहा गया। अनुच्छेद 78 कैसे संबंध है, राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख करता है, ये 75 में। लेकिन 79 में क्या कहा गया है, 79 में जो होता है संघ के लिए जो होता है संसद होगी, और राष्ट्रपति और दोनों सदनों होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों में परिषद में लोक सेवा में के रूप में जाना जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा, ये संसद की बात करता है। प्रधानमंत्री में केवल 74, 75, 78, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए मारिए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया है। किस शहर को जो था आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया है, जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश में, जल्दी बताइए, किसको, अमरावती को, कभी बताए थे कल, अमरावती को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विकल्प नहीं पढ़ेंगे तो मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, विकल्प पढ़ना जरूरी है। ठीक है, हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अपनी चौथी स्थापना के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करिए। चलिए, पहला विचार कर लेते हैं हम, इसमें क्या होगा। भारत राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली आयोग एक संवैधानिक निकाय, गलत, संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें भारतीय आयोग चिकित्सा प्रणाली पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा, सही है। दूसरा सही है, दूसरा जो होता सही है, सुनिश्चित करेगा आयोग। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलिए, व्याख्या करते हैं लेकिन समय नहीं है। ठीक है, अभी टेस्ट सीरीज और जो होता है जीएस का पढ़ाना है। भारतीय लोकतंत्र की विधायी शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। भारतीय लोकतंत्र की विधायी शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। संघ स्तर पर द्विसदनीय संरचना मौजूद है, सही है। सभी राज्यों में द्विसदनीय संरचना मौजूद है, गलत है। सभी राज्य में कहाँ द्विसदनीय, केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, कहाँ कहाँ, नोट करिए, नोट करिए, जो हम बता दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सभी जगह जो था 6 राज्यों में जो था द्विसदनीय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय संरचना सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी मारो। ठीक है, केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, सभी राज्यों में नहीं। बहका रहा है आपको, नहीं समझ रहा, पीसीएस के स्टूडेंट है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति जो था राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, सेना प्रमुख की जाती है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, प्रधानमंत्री की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की जाती। ठीक है, ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की जाती। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे
क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने समय के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, अगर संसद का सदस्य नहीं है, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि सदस्य नहीं है, तभी उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए, बस। आर्टिकल 75 में बताया गया, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 75 में अनुच्छेद 75 पढ़ाए हैं ना, वहां पर देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तारासन एक वीडियो क्लिप पोस्ट की है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने जो था तारासन पर जो था एक वीडियो क्लिप पोस्ट की है। इसे किस मुद्रा में किया जाता है? तारासन बताइए। तारासन जो होता है बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, लेटने की स्थिति में, या झुकने की स्थिति में? भैया आप ही लोग किए होंगे तो बताओ जल्दी से। खड़े होने की स्थिति में। ताड़ासन क्या होता है? खड़े होने की। ताड़बा खड़े होकर तड़पाने, हाँ ठीक है, ठीक है, खड़े होने की। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली शहर रोपवे उद्यम है? ठीक है, किस शहर में भारत के पहले रोपवे उद्यम बनाया गया? पहली शहर रोपवे उद्यम बनाया गया। हमने कल बताया था ना, कहाँ पर? वाराणसी, वाराणसी बनाया गया, ठीक है, वाराणसी। नोट करिए, वाराणसी में छावनी में जो था स्टेशन का रथ यात्रा बनाई गई है, ठीक है, वाराणसी रूप में बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी तो हमने कल ही बताया था, कल ही जो होता है हमने इसको पढ़ाया था पूरा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। चलिए आगे, आप क्वेश्चन, जिम्मेदारी आपकी है कि याद रहे। क्वेश्चन नंबर 43। चार देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार देश जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ठीक है, अल्लामाए हलीना, इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नोट करिए, अल्लामाए हलीना को जो था इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। चार देश के, एकदम सही है। चार की सीमा नाइजर से लगती है, ये तो लगती है। और क्वेश्चन है बस इतना दो ही, तो दोनों सही हो गया। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन नहीं जानता? क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कौन नहीं जानता है? जल्दी बताओ, कब मनाया जाता है? 29 मई को, 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, विश्व मल्टीपल जो था स्क्लेरोसिस दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इतना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, जान लेना। इतना दिवस जो था एक ही दिन मनाया जाता है। जल्दी बताइए कब मनाया जाता है, तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 कमेंट में बताइए, जल्दी करिए। सब जो होता है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, विश्व मल्टीपल जो होता है, जिसे एमएस दिवस कह सकते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, ठीक है। ये सभी 30 मई को मनाया जाता है। देखिए एक के साथ कितने क्वेश्चन पूछ दिया गया, 30 मई को मनाया जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर होता भारतीय वायुसेना जो है वो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर जो था रुद्रम सेकेंड का जो होता है सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रुद्रम सेकेंड नाम सुने होंगे, रुद्रम सेकेंड जो होता है संदर्भिक कथन पर विचार कीजिए। रुद्रम यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रतिरोधक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, सही है। रुद्रम सेकेंड हमने पढ़ाया था, सही है। यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, सही है। हवा से सतह पे जो था मार करने वाली मिसाइल, पहला दूसरा दोनों सही है। जब पहला दूसरा दोनों सही तो ऑप्शन आने की संभावना कौन होगी? सी। ऑप्शन आने की संभावना कौन होगी? सी। चलिए ऑप्शन मारिए सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। इसे तो बहुत पुराना है, अभी कल ही हमने पढ़ाया था। पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किस कोई नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन। पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर के द्वारा, ठीक है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा जो होता है। अक्सर हिंदी पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं, इन्हें हिंदी पत्रकारिता के क्या कहे जाते हैं? जनक माने जाते हैं। पंडित जुगल किशोर को हिंदी पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब हुआ था? 30 मई, नोट करिए 30 मई, 30 मई 1826 को शुरू हुआ था। नोट करिए 30 मई 1826 को, ठीक है, 30 मई 1826 को जो था शुरू हुए थे, ठीक है। इस अखबार ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड, नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आप टेस्ट देते। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन
इमैनुअल सोबरेन ने को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सही है, इनको इमैनुअल सोबरेन को। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1924 में जो था ऑफिस इंटरनेशनल डेस जो था एफिक्यूटिस, ठीक है, OIA के रूप में की गई थी। सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। ऑप्शन सी मारो, ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे हम बता दें विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, आपको बता दें 1924 में हुई थी, ऑफिस इंटरनेशनल डेस एग्जीक्यूटिव के रूप में। ठीक है, 2003 में जो होता है इसका सामान्य नाम कर दिया गया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसका समान 2003 में नाम कर दिया गया, 2003 में इसका नाम बदल दिया गया था। आगे चलेंगे, देखिए नाम बदल गया, काम नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व तंबाकू दिवस 2024 का विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, अभी अभी बताएं हमने 31 मई को। इसके पहले हमने बताया तंबाकू दिवस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु है, अभी बताया था। इसके विषय बताइए, बच्चों को तंबाकू उद्योग से हस्तक्षेप से बचाना। ऑप्शन ए, बच्चों को तंबाकू उद्योग से बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बताया अभी ने, अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए हैं। माइंड लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन जो था रिपीटेड हो रहे हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित में से किस देश में जो होता है भारतीय प्रवासियों और दस्तावेजों को डिजिटलीकरण और संग्रहित करके अपनी पहली विदेशी परियोजना शुरू की है। ठीक है, संग्रहित करके जो था अपनी पहली विदेशी परियोजना पूरी की है। बताइए कौन डिजिटलीकरण ने अपनी संग्रहित करके पहली विदेशी परियोजना पूरी कर ली, कौन? ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। कौन? ओमान, नोट करिए ओमान। ठीक है, ओमान नोट करिए ओमान। ठीक है, देखिए आरओ में जो होता है सबसे ज्यादा समीक्षा में जो था कृषि से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार देखना कृषि से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले कृषि पर हम कार्य करेंगे, ठीक है, पेपर होने के बाद। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अभी अभी हमने पढ़ाया है वाराणसी में रोपवे परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी पढ़ाया ना पहला रोपवे, इसकी न्यूज जनवरी 2024 में रखी गई थी, गलत है। ठीक है, इसकी न्यूज जनवरी 2024 में नहीं, मार्च में रखी गई थी, मार्च 2023 में रखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मार्च थे तब PM ने रखे थे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला गलत हो गया। मार्च 2024 में नहीं बल्कि मार्च 2023 में रखी गई थी, पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा देखें, यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसे पर्वतमाला परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसे पर्वतमाला परियोजना के रूप में जाना जाता है। दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन दूसरा बी मारो। ठीक है, 2023 लिखेंगे आप, 2023 नोट कर लीजिए। PM, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, नाम नहीं बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। IIT मद्रास द्वारा जो होता है इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, ठीक है, इनक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल काशमास ने पूरी तरह से जो था 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला जो होता है रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया? अग्निबाण 100 TED, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अग्निबाण 100 TED अर्थात सही है, यही है अग्निबाण, नोट करना अग्निबाण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए भैया, नोट करिए। PCS प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना 125 क्वेश्चन लाना है। चलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने 2024 के सत्र के लिए जो होता है स्वयं मतलब स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है स्वयं। ठीक है, स्वयं का स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एम्पायरिंग माइंड्स 25 नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। स्वयं की शुरुआत कब हुई थी? स्वयं की शुरुआत कब हुई थी? तुरंत बताइए, स्वयं की शुरुआत जो था कब हुई थी? अर्थात 2017 में, नोट करिए 2017 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, नोट करिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वयं की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने इस अवसर को प्रदान करता है 2017 में, नोट करिए 2017 हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में दस्तक के अभियान चलाया गया, यह किससे संबंधित है?
दस्तक ये अभियान किससे संबंधित है? नोट करेंगे। कब चलाया गया था दस्तक अभियान? 10 अप्रैल से 30 अप्रैल में दस्तक अभियान चलाया गया था। नोडल भूमिका जो थी, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी नोडल भूमिका निभाई थी। किससे संबंधित है? स्वच्छता। नोट करिए, स्वच्छता से। ठीक है। अगला ही देख लेना 56। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 80। दुनिया जानती है, सभी जानते हैं, पूरा विश्व जान जाएगा, सभी लोग जानते हैं, भारत में 80 सीटें। नोट करिए 80 सीटें। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2024 के अंत तक 15 जिलों को मलेरिया उन्मूलन करना। मलेरिया किससे होता है? अभी सभी लोग जानते हैं, पुराना क्वेश्चन पूछ रहा, मलेरिया किससे होता है? परजीवी है। मलेरिया क्या? परजीवी है। जानते हैं ना, प्लाज्मोडियम नामक जो होता है प्रोटोजोआ परजीवी। कौन सा? कौन नहीं जानता? प्लाज्मोडियम नामक जो होता है एक परजीवी जो होता है प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये 15 जिलों को जो होता है कौन कौन है बता दें? जिले बताएं? अमेठी, चंदौली, सहारनपुर, मथुरा, चित्रकूट, महोबा, रायबरेली, मैनपुरी, ललितपुर, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, जालौन और अम्बेडकर नगर। 15 जिले में जो होता है समाप्त करने के लिए लक्ष्य है 2024। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? अभी अभी पढ़ा है हमने, अभी भी सुबह में पढ़ा है हमने। किसको? 2015 में। नोट करें, 2015 में, 2015 में जो होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन है? दलदली हिरण। दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राज पुष्प कौन है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक। नाम जानते हैं ना? ठीक है, अशोक। ठीक है। ये आपको सारस क्रेन कब हुआ? 2015। नोट करिए 2015। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए, एसई इंडेक्स लिमिटेड ने ईवी और नए जमाने के ऑटोमेटिव इंडेक्स को लॉन्च किया है। ठीक है। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स जो इंडेक्स होगा। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का लक्ष्य रखा है? सरकारी वाहन में जितना भी जो गाड़ी इस्तेमाल होती है सबको जो इलेक्ट्रिक में बदल दी जाएगी। किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है? तो आपको बताते 2030 तक। नोट करिए, वर्ष 2030 तक जितने सरकारी वाहन होंगे उत्तर प्रदेश में सबको जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदल दिया जाएगा 2030 तक। 2030 तक नोट करिए, 2030 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का करंट देखिए, एक भी न छोड़ा करिए, इतना मेहनत से पढ़ाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। ये अगली बार पूछा गया तो इस बार भी पूछा जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रुचि के अनुरूप रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमता का दोहन कर रही है। ठीक है, दोहन कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। दीनदयाल, सही है। उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा किया जाता है। सही है, दोनों सही है। ये तो खुद ही आंसर इसमें दे दिया है। ठीक है, प्रबंधन किया जाता है, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 है अभी। ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, चलिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार की पहचान योजना खबरों में रही। परिवार की पहचान योजना खबरों में रही। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की परिवार पहचान योजना जो थी खबरों में रही, ये क्या है? इसमें क्या रहा? ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है। परिवार पहचान योजना, पत्र योजना, पहचान पत्र योजना, यहाँ पत्र भुला गया है, पहचान पत्र योजना खबरों में रही। ठीक है, पूरा करना चाहिए इसे। पहला, यह एक परिवार के लिए 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। सही है। इसे प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार सेवाओं में जोड़ने की डिजाइन किया गया है। सही है। ठीक है, सही है। तो ये दोनों सही है, पहचान पत्र योजना। ठीक है, सी मारिएगा। ठीक है, यहाँ पहचान पत्र योजना लिख लीजिएगा अगर नोट कर रहे होंगे तो। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। यूपी सरकार ने स्काउट और गाइड कार्यक्रम शुरू करने वाली, ये संबंधित है। ठीक है, स्काउट और गाइड कार्यक्रम शुरू करने वाली, ये संबंधित किससे? स्काउट और गाइड कार्यक्रम बताइए। छात्र से, नर्स से, दाई से या स्ट्रीट वेंडर से? किससे संबंधित है? अर्थात छात्र से। नोट करिए, छात्र से। ठीक है, छात्र से। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है। अभिकथन देखेंगे। हरित कोयले को बायो कोल के रूप में जाना जाता है। हरित कोयले को बायो कोल के रूप में जाना जाता है। सही है। इससे प्रदूषणकारी पारंपरिक कोयले का एक अस्थायी विकल्प माना जाता है। ये भी सही है, दोनों सही है। इसका मतलब होता है दोनों सही है लेकिन स्वतंत्र में है। रीजन नहीं बताया कि बायो कोल के रूप में क्यों जाना जाता है, ये नहीं बताया।
ये अपना अपना निष्पक्ष रख दिया लेकिन सही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्योंकि शब्द से जोड़ा करिए, क्योंकि शब्द से अगर जुड़ गया तो आप ऑप्शन ए मारिएगा, अगर क्योंकि शब्द से नहीं जुड़ रहा है तो ऑप्शन क्या मारेंगे, बी मारिएगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में यूपी कौशल विकास मिशन खबरों में रहा, यूपी कौशल विकास मिशन खबरों में रहा, इसका गठन कब हुआ था? यूपी कौशल विकास मिशन खबरों में, इसका गठन कब हुआ था? 2013, 2019, 2020 या 2023 में? इसका गठन कब हुआ था? 2013 में हुआ था। ठीक है, 2013। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला देखेंगे। ये हो गया ना, कब तक हम बता दें? 64 में। ठीक है, 2013 में, नोट करिए। 2013 में कौशल मिशन खबरों में रहा। ठीक है, 2013 में नोट कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सांसदों को शपथ दिलाना है था? किस अनुच्छेद के तहत? तो बता दें आपको, अनुच्छेद 99। चलिए विकल्प देख लें पहले। ठीक है, अनुच्छेद 99 ऑप्शन ए में आप। ठीक है, अनुच्छेद 99। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में छठा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, छठा स्थान हासिल हुआ, गलत है। ठीक है, ये क्या है? छठा स्थान हासिल नहीं हुआ, ये गलत है। 63वां स्थान हासिल हुआ। कहाँ लिख दिया? 63वां। ठीक है, दूसरा, इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता, ऊर्जा की यूनेस्को क्या विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता? दोनों गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, WEP। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता, अर्थात गलत, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन डी मारिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। वित्त मंत्रालय ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। उत्तर प्रदेश में कितने खाता धारक हैं? पता है कितने खाता धारक हैं? 9.33 करोड़। विकल्प खोजिए। 9.33 करोड़ कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। जन धन खाता धारकों की संख्या बता दें, 52 करोड़ से अधिक है। नोट करना, 52 करोड़ से अधिक है। 14 लाख के चक्कर में खाता खोल लिए थे। ठीक है, 52 करोड़ से अधिक है। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 करोड़ खाता में आ गए होंगे, बहुत लोगों का आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,870 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन जो था प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, जो था भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? ठीक है, लखनऊ या वाराणसी, श्यामली, नोएडा, तो कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, नोट करिए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोट करिए, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम जो होता बदलकर क्या किया गया? गुरु महेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु कालेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु पाटेश्वर विश्वविद्यालय। क्या नाम बदल कर दिया गया? गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय। नोट करिए, उत्तर प्रदेश जो होता है मुरादाबाद का नाम बदल करके गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय, नोट करिए। ठीक है, गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से दो नए निजी विश्वविद्यालयों को किसका आश्रय पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, दो जो होता है नए जो होता है निजी विश्वविद्यालयों में से किसको जो होता आश्रय पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया है? ठीक है, चलिए, HIRT गाजियाबाद, HRIT गाजियाबाद को, या फ्यूचर बरेली को, या HMIS मुरादाबाद को, या KMS अमरोहा को, किसको देने के लिए बात किया? तो पहला अर्थात HRIT गाजियाबाद और फ्यूचर बरेली दोनों को, गाजियाबाद और बरेली दोनों को नोट करिए। ऑप्शन 1 और 2 मारिए।
ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 79, 71। 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में नालंदा के खंडहरों का दौरा किया। ठीक है, बिहार के नालंदा जो था खंडहर का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? इसे जो नालंदा खंडहर को जो होता है संयुक्त राष्ट्र स्थल जो होता है राष्ट्रीय विरासत के स्थल में कब घोषित हुआ था? 2012 में, 2014 में, 2016 में या 2018 में? तो किस में हुआ था? 2016 में। नोट करिए 2016 में। ठीक है, 2016 में। नेक्स्ट आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 72। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा गुजरेगा। ठीक है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा गुजरेगा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर है। सही है। ठीक है, ये आगरा से परगना, समझ रहे हो ने? ठीक है, उत्तर प्रदेश जो होता है AKYC के तहत, मतलब अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत आगरा से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर लागू किया गया। सही है, ये भी सही, दोनों सही हैं। तो आपको बता दें कहाँ से गुजरेगा है? आगरा और परगना के दो नोड शामिल इसमें जिले। ठीक है, दो जो था आगरा और परगना जिलों में जो था दो नोड शामिल हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और ये जो था झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ये जो होता है 7 राज्यों के 20 शहरों में फैला हुआ है। 7 राज्य से 20 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये आगे चलेंगे तो इसमें क्या करना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए स्थानांतरण नीति में एक महत्वपूर्ण विकास किया। स्थानांतरण नीति में जो था एक महत्वपूर्ण विकास किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ठीक है, नए विकास के तहत 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मियों के लिए समान स्थानांतरण पर छूट दी जाएगी। सही है। इस नीति के समूह तहत समूह ए, समूह बी में अधिकारी जिन्होंने जिले में 3 साल या मंडल में 7 साल पूरे हैं उनका तबादला किया जा सकता है। सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है स्थानांतरण के लिए। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1 और 2। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? कितने आकांक्षी जिले हैं? 8। उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले? 8। कौन कौन है आकांक्षी जिले? नोट करिए, नोट करिए। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभर सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट। फिर से नोट करिए। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट। ठीक है, ये जो होते हैं 8 जिले आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, आकांक्षी जिले की संख्या 8। आगे चलेंगे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना? अभी इसके पहले हमने बताया था स्पेन। ठीक है, कौन बना? स्पेन। ठीक है, इसकी स्थापना भी बता दिया 30 नवंबर 2015 को जो था इसका भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अभी स्पेन में लिखिए, स्पेन। देखिए कितना बार बार दोहरा रहा है क्वेश्चन। आगे देखेंगे, तामजा ब्लू हेल, तामजा ब्लू हेल होल सॉरी तामजा ब्लू होल, ठीक है, नामक दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे गहरा जो होता ब्लू होल जिसका नाम तामजा है वो किस देश में स्थित है? मैक्सिको, ब्राजील, चीन, मलेशिया। तो किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ? मैक्सिको में। नोट करिए, मैक्सिको। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में पेरुल लाओ पाओ, पेरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया था। ये किससे संबंधित है? पेरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया किससे संबंधित है? प्रदूषण, जंगल की आग, स्वच्छता या महिला सशक्तिकरण? किससे? अर्थात जंगल की आग से। किससे? जंगल की आग से। ठीक है, यहाँ ये अभियान जो ये राज्य जंगल की आग को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, जंगल की आग को रोकने के लिए चलाया गया उत्तराखंड में। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2008 में लॉन्च किया था, इसे 2008 में लॉन्च किए थे, सही है। लाभार्थी 18 से 30 वर्ष के बीच होंगे। देखिए, एक दिन हमने और भी पढ़ाया था, 18 से 30 नहीं, 18 से 40 वर्ष बताया था। लाभार्थी जो होते हैं युवा रोजगार योजना में 18 से 30 नहीं, 18 से 40। ठीक है, दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, ऑप्शन ही मारिए। देखिए, क्वेश्चन हमने रिपीटेड पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमने इसको पढ़ाया था क्यूज रिवीजन में। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित लेखक ने पवित्र हिंदू भजन हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक है, किस प्रतिष्ठित लेखक ने जो था पवित्र हिंदू भजन जो था हनुमान चालीसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बताइए, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, किरण देसाई या अरुंधति राय? ठीक है, जिसने जो होता है किया था, कौन? विक्रम सेठ। नोट करिए, विक्रम सेठ ने। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। बस हम लोग सफर पूरा कर लिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? विनोद गनात्रा दक्षिणी अफ्रीका के नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले विनोद गनात्रा, ठीक है, सम्मानित पहले भारतीय, सही है। नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत राष्ट्रपति थे, सही है। नेशनल मंडेला 1993 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। सभी सही है, तो सभी सही हो जाएगा क्या? आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 18 जून को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, सब कुछ तो सही जा रहा था लेकिन गलत हो गया। 18 मई नहीं, 18 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नोट करिए, 18 जुलाई। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 पूरा हो गया। कितने क्वेश्चन पूरा हो गए? 80, 80 पूरा हो गए, बच गए 20। बस 10 मिनट और लगेगा, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना पीसीएस में। ठीक है, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछे, हर टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन जो होता है दिया जाएगा, बस आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत कहता भूमिगत कोयला गैसीकरण, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई थी? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या मध्य प्रदेश? कहाँ पर हुई थी? अर्थात झारखंड में। नोट करिए, झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में, ठीक है, इसका नेतृत्व WHO द्वारा करता है। ठीक है, इसका नेतृत्व WHO करता है, गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस का WHO क्यों करेगा? संयुक्त राष्ट्र पर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, पहला गलत हो गया। यह हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सही है। सऊदी अरब पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबान था, सही है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन सी मारो, बी मारो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, ना कि WHO के द्वारा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ठीक है, इसके द्वारा क्यों मनाया जाएगा? आगे देखेंगे, अगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। माउंट एबू ज्वालामुखी में एक ही दिन में 2 बार विस्फोट हुए थे। माउंट एबू ज्वालामुखी नाम सुने हैं? जो था एक ही दिन में 2 बार विस्फोट हुए थे। रात के समय आसमान चमक कर लाल लावा और चट्टानों का निष्कर्षण हुआ, ज्वालामुखी प्रकाश का प्रदर्शन हुआ। यह किस देश में स्थित है? सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि माउंट एबू ज्वालामुखी एक ही दिन में 2 बार विस्फोट हुए, वह किस देश में स्थित है? माउंट एबू सभी लोग जानते हैं किस में है, अर्थात किस में? इंडोनेशिया में। नोट करिए, इंडोनेशिया में। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया है ना, 3 बार क्वेश्चन पढ़ाया है, क्विक सीरीज में जाकर देख लो, इंडोनेशिया में। आगे चलेंगे, नहीं पढ़े हो तो क्विक सीरीज पढ़ेंगे तभी करंट मार पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में तीसरा मिशन खबरों में रहा, हाल ही में तीसरा मिशन खबरों में रहा। यह इसरो और निम्नलिखित में से किस एजेंसी के बीच जो था सहयोगात्मक प्रयास है?
ठीक है, ये इसरो और निम्नलिखित में से जो होता है किस एजेंसी के बीच जो होता है सहयोगात्मक प्रयास है? नासा का। तीसरा मिशन नासा या जाक्सा या ईसा, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, किसके सहयोग से बनाया गया? ये CNES, ठीक है, CNES नोट करिए। त्रिशा और CNSC के बीच जो था साझेदारी रही। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य? नोट करिए, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस में स्थित है? बिहार में। नोट करिए, बिहार में। ठीक है, रामसर स्थल में साइट में शामिल किया गया, ये बिहार में स्थित है। नोट करिए, ठीक है, बिहार में। आगे चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में, सही है। दीपोर झील जो होता है असम में पड़ता है, सही है। कंबर ताल जो होता है कहाँ पड़ता है? बिहार में, सही है। ठीक है, नंदा झील गोवा में, सही है। ठीक है, सभी सही है, ये मिलान सभी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोलोरी झील जो होता है आंध्र प्रदेश, दीपोर झील जो होता है असम में, और जो होता है कंबर ताल जो होता है बिहार में, नंदा झील जो होता है कहाँ? गोवा में। 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो प्रयुक्त डी मार दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धस्माना, नोट करिए, 2 पर्यावरणविद थे, एक नाम जराधर गुप्ता था, जयधर गुप्ता, दूसरा विजय धस्माना ने बाघ अभ्यारण्य में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। भारत का पहला जो था बायोस्फीयर रिजर्व बना, किसमें? बाघ अभ्यारण्य में। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये भारत के पहला बाघ जो होता है अभ्यारण्य बनाया, बायोस्फीयर बनाया, ये किस राज्य में स्थित है? ये जो होता है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तराखंड। नोट करिए, उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र जो होता है परिषद पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में पाकिस्तान इसका अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, सही है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी, सही है। जर्मनी इसका अस्थायी सदस्यों में से एक है, गलत है। जर्मनी जो होता है अस्थायी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जर्मनी जो होता है अस्थायी सदस्यों में से एक है, गलत है। ठीक है, इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, सही है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य इसके होते हैं जो 2 साल के लिए जो होते हैं चुने जाते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन मारेंगे? सी निकाल लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 89, उत्तर प्रदेश जल्द ही एशियाई किंग गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित होगा? महाराजगंज। नोट करिए, महाराजगंज जिले में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत बार बचा, एक बार नहीं बहुत बार जो था हम इसे बचा चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 90 एशिया प्रशांत प्रीमियर रक्षा बैठक सांगरी ला वार्ता का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? एशिया प्रशांत प्रीमियर रक्षा बैठक जो था सांगरी ला वार्ता का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? सिंगापुर, नई दिल्ली, मनीला या न्यूयॉर्क? तो कहाँ पर? अर्थात सिंगापुर में। नोट करिए, सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। कब हुआ था? 2 जून 2024। नोट करिए, 2 जून 2024 को। ठीक है, सिंगापुर में संपन्न हुआ। 31 मई से 2 जून तक जो था सांगरी ला होटल में आयोजित संवाद में विश्व भर में जो था अधिक देशों का प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए थे। ठीक है, सिंगापुर बस नोट करिए, सन नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 91 सुमेलित कीजिए। चलिए, 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, सही है। 8 जून को जो था ब्रेन अर्थात मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, सही है। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 12 जून को जो था विश्व बाल निषेध दिवस, सही है, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन डी मारो, ऑप्शन डी
तीनों सही हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व ध्यान दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर उद्घाटन किया? वाराणसी में, ठीक है। इसको हमने बताया था कहाँ पर? वाराणसी में जो होता है, ठीक है। 20,000 से अधिक लोग बैठ करके एक साथ जो होता है ध्यान कर सकते हैं। ये जो स्वरवेद मंदिर है, याद रखना बहुत लंबा है, नोट करिए, 20,000 से अधिक लोग। आगे देखेंगे 93, क्वेश्चन नंबर 93, जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में 16वीं बैठक की निम्नलिखित में से किस देश में होगी? जैव विविधता पर कन्वेंशन पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक निम्नलिखित में से किस देश में होगी? कोलंबिया, ब्राज़ील, भारत या मालदीव? तो कहाँ पर होगी? अर्थात कोलंबिया में, ठीक है। कोलंबिया में 1 नवंबर 2000, ठीक है। कब से चली? हो गई है 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2024, ठीक है। नोट करिए, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 कोलंबिया में, ठीक है। कोलंबिया में कहाँ? कैली नामक एक स्थान है, कैली, वहाँ पर जोता हुआ है, कैली नामक, कोलंबिया में। हो गया आपका 1 नवंबर बीत गया, हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा उत्सव मनाया गया? ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो होता है सागा दावा उत्सव मनाया गया। सागा दावा कहाँ मनाया गया? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? कहाँ पर मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया, ठीक है। सिक्किम में, सिक्किम 23 मई 2024, नोट करिए, 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा में सिक्किम में जो था सागा दिवस उत्सव मनाया गया, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा को 23 मई 2024 को नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार प्रशिक्षण संस्थान किसी भी देश के विकास के लिए वैश्विक मानकों और बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाली एक कार्यशाला की मेजबानी की, ठीक है। जो होता है इसमें देखेंगे जिसे कहा जाता है निटिप्रिट अर्थात NTIPRIT उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, NT अर्थात राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में जो होता है किस जो होता है जिले में स्थित है या किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो आपको बता दें गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? गाजियाबाद में, नोट करिए गाजियाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में, ठीक है। NTIPRIT की स्थापना 2010 में हुई थी, नोट करना, 2010 में हुई थी, ठीक है, 2010, नोट करिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डल्फिन मौजूद हैं, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार बताया गया वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं लगभग 4000 डल्फिन मौजूद है। गंगा निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? कौन से जिले में प्रवेश करती? कई बार बता दिए, बिजनौर। कहाँ पर? बिजनौर, ठीक है। आगे चलेंगे, अब बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्यारण्य डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया। किसको? उत्तर प्रदेश का अभ्यारण्य जो डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया। चंद्रप्रभा, किशुनपुर, हस्तिनापुर या चंबल राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य? किसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को नोट करिए, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य का, ठीक है। पीसीएस समीक्षा में सारे क्वेश्चन जो होता है सारे उत्तर प्रदेश के 50% हमने उत्तर प्रदेश के डाला है, 50%। कहने का मतलब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो होता है इसमें सब मिलते चले जा रहे हैं। चारों टेस्ट सीरीज पढ़ाएं, चारों में देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, करंट का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नहीं तैयारी करेंगे दिक्कत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, दिक्कत क्या होगा? फिर आगे एग्जाम देना पड़ जाएगा, और क्या। थारू जनजातीय संग्रहालय, थारू जनजातीय संग्रहालय निम्नलिखित में से विचार करिए।
ठीक है, थारू जनजाति। यह उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय होगा। पहली बात सही है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया। ठीक है, यह बलरामपुर जिले में बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर जिले में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली आदिवासी संग्रहालय बनेगी, पहली आदिवासी संग्रहालय बनेगी। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। नोट करिए, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, 99, बस लास्ट की तरफ बढ़ गए हम लोग। उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी, उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी ने विभिन्न कार्यशालाओं में आयोजन किया और जो होता वहाँ पर उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? उत्तर प्रदेश ललित कला एकेडमी की स्थापना लखनऊ में कब हुई थी? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कब हुई थी? 1962 में हुई थी। नोट कर लीजिए, बस हो गया। 1962 में। कितने तारीख को? 8 फरवरी को। नोट करिए, 8 फरवरी को 1962 में हुई थी। 8 फरवरी 1962 में हुई थी। मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद की। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। नोट करिए। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए नोट करिए, हो गया 1962। नोट कर लीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। FSSAI भारत में फलों को पकाने एवं सुरक्षित विकल्प में एथिलीन गैस को उपयोग की अनुमति दी है। सही है, अनुमति दे दी एथिलीन गैस की। एथिलीन फलों को प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह हार्मोन है जो रासायनिक और जैव रासायनिक गतिविधियों की श्रृंखला को शुरू और नियंत्रित पकने में प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सही है, ये व्याख्या कर दिया कि नहीं? एथिलीन की गैस दी और एथिलीन की बता दिया क्यों दी गई, ये भी बता दिया क्योंकि सबसे जुड़ा है, इसलिए जो होता है ऑप्शन ए मारेंगे इसमें, अर्थात ए आर दोनों सही, आर ए के सही स्पष्टीकरण ऑप्शन ए मार देंगे। ठीक है, चलिए तो डेली जो होता है करंट का चल रहा है वीडियो, करंट का टेस्ट सीरीज देख रहिएगा। आज जीएस का भी टेस्ट सीरीज चलेगा। ठीक है, करंट का चला, जीएस का भी टेस्ट सीरीज चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज मारे जाएंगे और 15,000 क्वेश्चनों को जो होता है हम लोग टारगेट बनाए हैं कि 24 दिन शेष बाकी, 24 दिन में 15,000 क्वेश्चन को हल करेंगे। अब एक दिन में 500 क्वेश्चन को हल करना है तो 2 टेस्ट सीरीज और 1 करंट टेस्ट सीरीज। ठीक है, 2 मारेंगे। ठीक है, तो 15,000 क्वेश्चन डेली हल हो जाएंगे। थैंक्स। लेकिन भाई शेयर करिए, देखिए लिंक को शेयर करिए। ज़्यादा जो होता है अगर शेयर नहीं करेंगे तो इसमें और सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करिए, तभी जो होता हौसला बुलंद होगा, तभी हम टेस्ट सीरीज और ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ आपके बीच में। ठीक है, इतना तो आप कम कर सकते हैं फ्री में।